कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। भारत जोड़ो यात्रा रामबन पहुंच गई है। कंटेनर समेत सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात का यात्री निवास चंद्रकोट में आज रात को रुकने का इंतजाम किया गया है। कल यानी 25 जनवरी को राहुल गांधी मैत्रा से फॉरेस्ट चेक पोस्ट रामबन तक पदयात्रा करेंगे। यात्रा बानिहाल खारपुरा से लांबर तक ग्राउंड तक जाएगी। 26 जनवरी को राहुल गांधी बानिहाल में कौमी परचम लहराकर यौम जमहूरिया की तकरीब मनाएंगे। मुंतजमीन ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तफसील बताई। तहसील से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे रुक रही है और हमारे चंद्रकोट के अंदर लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही है और कंटेनर्स आ रहे हैं, लगा रहे हैं नीचे, और हम उनका शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे रामबन में 2 दिन रुक रहे हैं। आज एक दिन यहाँ पे और कल बनियाल में रुकेंगे। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। पॉलिटिक्स मोहब्बत की राजनीति राहुल जी कन्याकुमारी से 4000 किलोमीटर लेके आज हमारे जिले रामबन पहुंच रहे हैं। लोगों में वलवला है, खुशी है और कल दोपहर के बाद फिर बानिहाल में वॉक होगा और 26 जनवरी का झंडा भी परसों जो है बानिहाल में चढ़ाया जाएगा। तो बहुत जिला रामबन के अवाम खुश है। इस बारिश में भी आपको देखते हैं हमारी पूरी टीम लगी है, पूरी मेहनत है, लोग सड़कों पे हैं। अरे चाहते हैं कि वो राहुल जी के साथ चलें, अपने इश्यूज पर बात रखें। बेरोजगारी हो गया, हाईवे की तबाही हो गई, स्टेट लैंड का इशू हो गया, जिस तरीके से यहाँ पर तंग रहे, इन सारे इश्यूज को लेकर पूरे रामबन की आवाम राहुल जी के स्वागत में परसों सुबह खड़ी रहेगी और 32 से लेकर फॉरेस्ट चेकपोस्ट रामबन तक ये यात्रा रामबन में होगी। फदाइया के 4 अहलकारों के कत्ल के मामले में जम्मू की सीबीआई टाडा अदालत ने समाअत करते हुए कहा कि यासिन मलिक को गवाहों से जिरह करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यासिन मलिक को जिरह करने का मौका दिया गया, ताहम वो जिरह करने में नाकाम रहा। जम्मू कश्मीर यूटी में नई सनती पॉलिसी ने उन कारोबारियों को बहुत से फवायद फराहम किए जो यूटी में नए यूनिट्स कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं। नई पॉलिसी में टर्म लोन, मजमूई जीएसटी और कैपिटल सब्सिडी जैसे फवायद को शामिल किया गया है। नई सनती पॉलिसी के तहत कुल 28,400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 6% ऑफ द टर्म लोन जो हमें मिलेगा, जितना हमारा बैंक हमें देगा उस पर हमने 6% सेंटर वापस देगी, बाकी हम अपने से देंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक ग्रॉस जीएसटी बेनिफिट मिल रहा है हमें। जितनी हमारी सेल, जितना मेरा प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्टिंग निकलेगी उसका 300% एवरेज लगा के 10 साल में वो इंसेंटिव उसको डिवाइड करके दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे को करोड़ रुपए का मेरा प्लांट एंड मशीनरी है तो वो वैल्यू बन गई 3 करोड़ की। 3 करोड़ को 10 साल में डिवाइड कर देंगे, 30 लाख रुपया साल का मुझे बेनिफिट मिलेगा अंडर जीएसटी। और तीसरा जो बेनिफिट मिल रहा है सर हमारे को, वो मिल रहा है इसका इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी 30% वो भी मिलता है हमें। तो ओवरऑल ये चीज़ें जब बेनिफिट्स देखें, और आप एज ए लोकल, हम जम्मू के हैं, हम अगर अपने स्टेट को बूस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा पैकेज मुझे नहीं लगता दोबारा मिलेगा। कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो उसके लिए अभी जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए हैं। और हमको लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 साल में जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 लाख लोगों को एडिशनल जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बड़ा मैसिव रिस्पांस है, लोग पूरी कंट्री से आ रहे हैं, अब्रॉड से भी आ रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं जो यहाँ पर आना चाहती हैं वो नहीं आ पा रही हैं। सर्किट रेट जो है एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे यहाँ पर लोकल लोग जो हैं इंडस्ट्री लगाना भी चाहते हैं, उस सर्किट रेट की वजह से कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। तो हमारी जो है ये दोनों ही डिमांड्स हैं कि लैंड पॉलिसी को भी डिक्लेयर किया जाए, सर्किट रेट को भी मिनिमाइज़ किया जाए फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहता है तो सर्किट रेट जो है उसी के मुताबिक होना चाहिए।